वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा एंड आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट किया हुआ है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम सर्च एल्गोरिदम्स को कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिदम देखा। अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमने किया और मैंने आपको ये भी बताया था कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स में 6 कैटेगरीज आती हैं, 6 टाइप्स आती हैं। तो आज की क्लास में हम उन 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो नाम आता है वो है हमारा BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। BFS की फुल फॉर्म क्या रहेगी? ब्रेथ फर्स्ट सर्च। एंड जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, जो BFS है, वो हमारी सबसे कॉमन सर्च स्ट्रेटेजी है, सबसे सिंपल एंड कॉमन सर्च स्ट्रेटेजी रहेगी फॉर ट्रैवर्सिंग अ ट्री और ग्राफ। हम किसी ट्री को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, किसी ग्राफ को भी ट्रैवर्स कर सकते हैं इन एल्गोरिदम्स का यूज करके। अब यहाँ पे देखिए, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या करती है कि इस एल्गोरिदम में हम ब्रेथ वाइज सर्च करते हैं। कैसे सर्च करेंगे? ब्रेथ वाइज। ठीक है, ब्रेथ वाइज कैसे सर्च होगी यहाँ पे? तो इस तरह से पहले एक लेवल कंप्लीट करेंगे, देन उसका सेकंड लेवल कंप्लीट होगा, देन थर्ड लेवल कंप्लीट होगा, देन फोर्थ लेवल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम लेवल वाइज या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रेथ वाइज हम यहाँ पे सर्च करते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रेथ फर्स्ट सर्च है। स्टार्ट कहां से करोगे? स्टार्ट हमेशा रूट नोड से होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक ट्री है, ये हमारा ट्री है एंड यहां से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड। जैसे ही रूट नोड पे हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम इसके जो रूट नोड के सक्सेसर्स है या फिर हम कहें कि जो रूट नोड के चाइल्ड है उनको यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। तो रूट नोड के बाद हम इन नोड को ट्रावर्स करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो ये हमारा ब्रेथ वाइज होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट रहेगा कि BFS में आप स्टैक यूज करते हैं या फिर क्यू यूज करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो BFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्यू का यूज करते हैं। क्या रहेगा BFS में? ये आपका HTET के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। BFS में हम क्यू यूज करते हैं एंड देन आगे हम DFS देखेंगे, तो DFS में हम स्टैक का यूज करते हैं। टू इम्प्लीमेंट अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च किसका यूज करोगे? क्यू का यूज करोगे। क्यू का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो नोड पहले आएगा उसको पहले ट्रैवर्स किया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पॉइंट ध्यान से समझो, ये हमें डायरेक्ट स्टेटमेंट में मिल सकता है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट? इट गारंटीज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट इफ द पाथ कोस्ट इज एंड इफ फिल इन द ब्लैंक में भी आपको मिल सकता है, इफ द पाथ कोस्ट इज अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द डेप्थ ऑफ द नोड। अगर ये फिल इन द ब्लैंक में मिलेगा तो आपको ये वाला जो है ये ऑप्शन फिल करना पड़ेगा कि नॉन डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, या जीरो है, इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। तो क्या कह रहा है हमारा कि BFS एल्गोरिदम आपको शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करवाएगी इनिशियल स्टेट से लेके गोल स्टेट तक। क्या करेगी? शॉर्टेस्ट पाथ की गारंटी देगी। कब देगी? इफ जो पाथ कोस्ट है, जो पाथ कोस्ट मीन्स जो यहाँ पे वेट रहेगा वो, अगर वो आपका नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ द डेप्थ ऑफ द नोड। ठीक है, क्या है वो आपका? नॉन डिक्रीजिंग मीन्स की इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द डेप्थ ऑफ द नोड। तब ये हमें BFS क्या करती है? शॉर्टेस्ट पाथ की गारंटी देती है। एडवांटेज क्या क्या रहेंगे? एडवांटेज ये है कि अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो BFS वो आपको प्रोवाइड करवाएगी। पहला पॉइंट ये कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, गोल स्टेट पे आपको रीच करना है, अगर कोई भी वहां तक रीच करने का सॉल्यूशन है, पाथ है, तो BFS आपको वो प्रोवाइड करवाएगी। अगर एक से ज्यादा आपको पाथ मिल रहे हैं इस गोल तक रीच करने के, एक से ज्यादा आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, देन
जो BFS है आपको वो मिनिमल सॉल्यूशन देगी, मींस कि जिसमें आपको कम से कम स्टेप्स में सॉल्यूशन मिल रहा हो वो प्रोवाइड करवाएगी। मिनिमल सॉल्यूशन विच रिक्वायर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, एक पाथ में आपने 6 टाइम ट्रैवर्स किया एंड सेकेंड पाथ में आपने 4 टाइम्स में ट्रैवर्स किया गोल को रीच करने के लिए, तो ये आपको 4 टाइम्स वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन गोल स्टेट। चलिए डिसएडवांटेज क्या रहेंगे? डिसएडवांटेज ये है कि BFS को मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। मेमोरी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे हमें हर लेवल को क्या करना पड़ रहा है? सेव करना पड़ता है हर लेवल, क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे आप जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले कौन सा लेवल आपने किया है एंड उसके क्या चाइल्ड आएंगे, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए पिछला जो लेवल है, प्रीवियस जो लेवल है, उसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेवल को स्टोर करते हैं। अब लेवल को स्टोर करोगे तो मेमोरी की भी क्या होगी? ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि मान लो आपका यहाँ पे रूट नोड है एंड आपका गोल नोड काफी दूर है रूट नोड से, तब BFS क्या लेती है? काफी टाइम लेती है, क्योंकि ये हर लेवल को एक्सपेंड करती हुई आएगी, तो रूट नोड से गोल नोड पे काफी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इट कैन बी वेरी इनएफिशिएंट अप्रोच। इनएफिशिएंट अप्रोच है फॉर सर्चिंग थ्रू डीपली लेयर्ड स्पेसिस as it needs to thoroughly explore all nodes at each level before moving on the next। क्योंकि ये यहाँ पे देखो कॉमन स्ट्रेटेजी है, लेकिन इनएफिशिएंट भी कहा जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे हर लेयर को क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं, तो इसीलिए इसको इनएफिशिएंट भी कहते हैं। ये यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये एक ट्री गिवन है यहाँ पे एंड गोल नोड हमारा क्या है? K है। सबसे पहले तो लेवल देखो, लेवल 0 से स्टार्ट होता है, मैंने आपको ट्री में भी काफी बार करवाया है। तो ये हमारा लेवल 0 है, देन ये आपका लेवल 1 है, ये लेवल 2, ये लेवल 3 एंड ये लेवल 4। हमारा रूट नोड से गोल नोड हम यहाँ पे जा रहे हैं। रूट नोड हमारा S है, गोल नोड हमारा K है। लेवल कौन से पे है? ये आपका 4th लेवल के ऊपर रहेगा। तो अब BFS के अंदर कैसे ट्रैवर्सिंग होगी? तो देखो सबसे पहले रूट नोड को ट्रैवर्स किया जाएगा, जो क्या है? S। फिर रूट नोड के बाद उसकी नेक्स्ट लेयर क्या आती है? उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो नेक्स्ट लेयर में पहले क्या आया? A, देन किसको ट्रैवर्स किया जाएगा? B को ट्रैवर्स किया जाएगा, ठीक है। अब ये लेवल हो गया A B। उसके बाद देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है, तो मींस कि पहले A आया है, अब A के चाइल्ड को ये स्टार्ट करेगा, ना कि B के चाइल्ड से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे A के चाइल्ड क्या है? C, देन D, उसके बाद B को ये एक्सपेंड करेगा, क्या आ जाएगा हमारा? G एंड H। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अब इस लेयर में, इस लेवल में सबसे पहले कौन आया था? C पहले आया था, तो यहाँ पे पहले किसको एक्सपेंड किया जाएगा? E को एंड F को। D, अब यहाँ पे D का चाइल्ड देखो, D का कोई भी चाइल्ड नहीं है, देन किसका चाइल्ड चेक होगा? G का चाइल्ड, तो G का चाइल्ड यहाँ पे एक्सपेंड होगा। उसके बाद H का कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये लेवल भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब Q में फर्स्ट कौन है? E है, देन E के पास क्या है? K, तो K ही हमारा क्या था? डेस्टिनेशन गोल था। तो यहाँ पे ये गोल हमें अचीव हो गया है। अब यहाँ पे हमारी ट्रैवर्सिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए क्या सीक्वेंस रही, तो सीक्वेंस देखिए S A B C D G H E F I K, ये हमारी सीक्वेंस रहेगी इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। इतना हमें समझ में आया। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये रहेगी आपकी बिग O B की पावर D। देन ये आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी सेम ही है। कंप्लीटनेस की बात करें तो BFS कंप्लीट है, विच मीन्स if the shallowest goal node is at some finite depth, the BFS will find a solution। कंप्लीट कब होती है? कंप्लीट जब मैंने आपको सर्च एल्गोरिदम्स की प्रॉपर्टीज करवाई थी, तो वहां पे बताया था कि अगर वो आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए, तो अगर हमारा एक फाइनाइट डेप्थ के ऊपर हमारा गोल है, देन BFS हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएगी। इसका मतलब वो कंप्लीट है।
ऑप्टिमैलिटी की मतलब ऑप्टिमैलिटी भी है, ये हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, डेप्थ फर्स्ट सर्च की, डीएफएस इसे कहते हैं। अब जैसे बीएफएस कंपैरिजन भी करते हुए चलेंगे, जैसे बीएफएस हमारी क्या थी, कॉमन आपकी सर्च स्ट्रेटेजी थी। अब डीएफएस क्या है, डीएफएस एक रिकर्सिव एल्गोरिदम है। रिकर्सिव एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम रिकर्शन का यूज करते हैं। अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखे हैं, अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की कर रहे हैं, तो वहां पे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आते हैं, देन वो पूछा जाता है कि इनमें से किसमें स्टैक यूज होता है ना, इस तरह से आते हैं, स्टैक की प्रॉपर्टीज क्या है, क्यू की प्रॉपर्टीज क्या है। तो डीएफएस क्या यूज करता है, रिकर्सिव एल्गोरिदम यूज करता है, मींस की रिकर्शन यूज करता है। एंड अभी मैंने आपको बताया भी था कि डीएफएस में हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टैक यूज करते हैं, तो इट मींस स्टैक एंड रिकर्शन भी रिलेटेड है। अब डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करती है, तो डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर सबसे पहले हम रूट नोड से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एक ट्री है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद पहले एक डेप्थ को कंप्लीट करते हैं। यहां पे हम डेप्थ वाइज ट्रैवर्स करते हैं। बीएफएस में हम लेवल वाइज ट्रैवर्सिंग कर रहे थे, एंड डीएफएस में हम क्या कर रहे हैं, आपकी डेप्थ वाइज ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट यहां पे पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, कि DFS explores as far as possible along each branch before backtracking। अब यहाँ पे देखो कि जो DFS है उसके अंदर आप डेप्थ वाइज ट्रैवर्स करते हो, एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, बैक ट्रैकिंग भी यूज करते हैं। बैक ट्रैकिंग क्या होता है, बैक ट्रैकिंग का मतलब अगर यहाँ पे आप लास्ट में आ गए और आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस स्टेप पे बैक ट्रैक कर सकते हो, प्रीवियस स्टेप पे जा सकते हो। ये क्या होती है, बैक ट्रैकिंग होती है, एंड इसी के अंदर हम रिकर्शन का यूज करते हैं। बीएफएस क्या करती थी, देखो बीएफएस हमें गारंटी देती थी जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ सॉल्यूशन का, अगर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो। लेकिन डीएफएस क्या करती है, डीएफएस हमें कोई गारंटी नहीं देती कि भाई वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगी। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने की हमें गारंटी कौन देता है, बीएफएस देता है, और डीएफएस नहीं देती। एंड जो बीएफएस है उसके अंदर हमें ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें लेवल्स को स्टोर करना होता है। तो लेकिन यहाँ पे जो डीएफएस है ना, डीएफएस के अंदर हमें इतनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये क्या है आपकी मोर मेमोरी एफिशिएंट देन द बीएफएस। तो डीएफएस एंड बीएफएस में समझ में आया डिफरेंस क्या है। अब चलिए एडवांटेज की बात करते हैं कि डीएफएस में लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डीएफएस के अंदर केवल रूट नोड और करंट नोड की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन बीएफएस में क्या होता है, पूरे लेवल की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसलिए वहां पे ज्यादा मेमोरी चाहिए, और यहाँ पे केवल रूट नोड एंड करंट नोड की आपको क्या करनी है, इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे एडवांटेज क्या रहेगा कि इसके अंदर कम टाइम लगता है। जैसे बीएफएस में हमने देखा था कि वहां पे आपको ज्यादा टाइम लग रहा था, अगर रूट नोड से गोल नोड की डिस्टेंस ज्यादा है तो वो क्या करता है, लेवल वाइज कंप्लीट करके आता है, इसीलिए बीएफएस में टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेस टाइम लग रहा है। लेकिन लेस टाइम की ना एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ इट ट्रैवर्स इन द राइट पाथ। फॉर एग्जाम्पल हमारा गोल नोड यहाँ पे है और हम ये डेप्थ को क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, तब तो टाइम ज्यादा ही लगेगा। लेकिन हमारा गोल नोड भी यहीं पर है और हम इसी पाथ को ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेस टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन स्टोर द रूट विच इज बीइंग ट्रैक्ड इन मेमोरी टू सेव टाइम, एज इट ओनली नीड्स टू कीप वन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये हमारा टाइम सेव करता है, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल करंट नोड की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, ये वही पॉइंट है। अब डिसएडवांटेज क्या रहेगा, तो डिसएडवांटेज आपका ये है कि डीएफएस के अंदर
एक तो डीएफएस हमें क्या नहीं करता, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने की गारंटी नहीं देता, एक तो यही इसका डिसएडवांटेज रहेगा। सेकंड यहाँ पे क्या रहेगा कि डीएफएस एल्गोरिदम गोज फॉर डीप डाउन सर्चिंग एंड समटाइम इट मे गो टू द इनफाइनाइट लूप, कि मान लो यहाँ पे आपका गोल है ही नहीं, ठीक है, आपका गोल नोड है ही नहीं और हम इस पाथ को ट्रैवर्स करते चले जा रहे हैं, एकदम डीप में पहुंच गए, इनफाइनाइट लूप आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये भी इसका मोस्ट क्या रहेगा, सबसे बड़ा ही डिसएडवांटेज रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि मैनी स्टेट्स कीप रीअकरिंग एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। काफी स्टेट्स यहाँ पे क्या होती है, रीअकर भी होती रहती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या रहेंगे, देखो बीएफएस एंड डीएफएस में मेनली क्या डिफरेंस है, बीएफएस एंड डीएफएस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको अच्छे से करवा रही हूँ। ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। बीएफएस में क्या यूज होती है, क्यू यूज होती है, डीएफएस में स्टैक यूज होती है। डीएफएस के अंदर रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग यूज होती है। बीएफएस के अंदर हम लेवल वाइज ट्रैवर्स करते हैं और डीएफएस में हम डेप्थ वाइज ट्रैवर्स करते हैं। बीएफएस हमें गारंटी देता है मिनिमल आपका पाथ या फिर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। डीएफएस इस टाइप की कोई भी गारंटी नहीं देता। एंड डीएफएस के अंदर हम कहा जा सकते हैं, इनफाइनाइट लूप में जा सकते हैं। बीएफएस में मेमोरी ज्यादा लगती है एंड डीएफएस में मेमोरी कम लगती है। बीएफएस आपका ज्यादा टाइम लेता है एंड डीएफएस आपका कम टाइम लेता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे सेम एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका गोल नोड चेंज हो गया है। टोटल लेवल कितने हैं यहाँ पे, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लास्ट एग्जाम्पल में जी यहाँ पे था तो लेवल 4 पे था, लेकिन इस एग्जाम्पल में जी आपका लेवल 3 पर ही है। अब इसमें ट्रैवर्स कैसे करोगे, तो ट्रैवर्स देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एस से, ठीक है, फिर कहाँ पे जाएंगे, ए पर जाएंगे, फिर इसी डेप्थ को पहले हमें क्या करना है, कवर करना है। तो ए का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, देन बी का लेफ्ट आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे डी के पास आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बी का लेफ्ट इसने कर लिया है, तो अब क्या करेगा, ये बी का राइट चाइल्ड करेगा, तो डी के बाद इसने ई करेगा। अब ये जैसे जैसे आप एरो भी देख रहे हैं, इसका मतलब ये बैक ट्रैकिंग हो रही है कि ये प्रीवियस वाले पे जा रहा है, तो ये बैक ट्रैक कर रहा है। यहाँ पे ई हो गया एंड बी भी कंप्लीट हो गया, तो ई के पीछे क्या, अब बी के पास गया, बी हो गया है कंप्लीट, यहाँ पे क्या करेगा, अब ये सी को करेगा, तो सी को यहाँ पे इसने ट्रैवर्स कर लिया। सी के बाद देखिए यहाँ पे सी को कंप्लीट करेगा, इसकी डेप्थ को, यहाँ पे डेप्थ कंप्लीट करेगा, तो रूट नोड गोल नोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा जी। तो अब ये पाथ क्या रहा, एस, देन ए, बी, डी, ई, सी, जी। देखो पहले इसने लेफ्ट वाली एक डेप्थ को कंप्लीट किया, जैसे ही ये लास्ट में लीफ पर आ गया, अब इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, उसका कोई चाइल्ड नहीं है। इसके साइड में देखेगा कि भाई इसका राइट चाइल्ड है या नहीं है, अगर राइट चाइल्ड है तो ये उसको ट्रैवर्स कर लेगा, ट्रैवर्स किया। अगर राइट चाइल्ड नहीं है तो एक तरह से आप ये भी देख सकते हो कि डी के बाद इसने बैक ट्रैक करके ये वापस बी पे आ जाता है। अब बी पे आ गया तो बी का लेफ्ट हो चुका है, देन बी का ये राइट करेगा, ठीक है, फिर इस सीक्वेंस में चला जाएगा। अगर नीचे और भी आपके यहाँ पे इसके चाइल्ड है तो ये उस डेप्थ को कंप्लीट करेगा। उस डेप्थ को कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे देखो ई कंप्लीट हो गया है, देन ये क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, बैक ट्रैक करके बी के पास आया एंड बी के पास देखेगा कि बी कंप्लीट हो चुका है, देन यहाँ पे क्या करेगा, ये सी करेगा, सी को यहाँ पे ट्रैवर्स करेगा। अब सी का लेफ्ट में कोई भी नहीं है, ठीक है, तो राइट में जाएगा, तो राइट में इसको जी यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर जी भी हमारा रूट नोड नहीं होता तो ये कहाँ जाता, तो ये आपका इधर आ जाता, इसकी राइट साइड में आ जाता, ठीक है, उनको फिर ट्रैवर्स करता। तो ये क्या हो गया, हमारा डीएफएस हो गया। अब नेक्स्ट एल्गोरिदम है हमारी डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, डीएलएस कहते हैं। जो डेप्थ लिमिटेड सर्च, जो डीएलएस एल्गोरिदम है, ये डीएफएस की ही एक टाइप है। अब यहाँ पे देखो डीएफएस की एक टाइप है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी हमने देखा कि डीएफएस के अंदर वो इनफाइनाइट लूप में जा सकता है,
तो डीएलएस एल्गोरिदम यहाँ पे क्या करती है कि इनफाइनाइट लूप में नहीं जाने देती। यहाँ पे जो हमारी डेप्थ होती है वो एक लेवल तक ही होती है, लिमिट कर दी जाती है कि भाई इस लेवल तक ही रहेगी। तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई डीएलएस कब यूज की जाए, या फिर हमसे पूछा जाए कि आपको डेप्थ पता है तो आप डीएफएस यूज करेंगे या डीएलएस यूज करेंगे, तो हम डीएलएस यूज करेंगे। अगर आपको गोल नोड की डेप्थ पता है तो हम क्या यूज करेंगे, डीएलएस को यूज करेंगे। जो डेप्थ लिमिटेड सर्च है ये आपकी टर्मिनेट कब होगी, इसके लिए दो कंडीशंस है। दो कंडीशन क्या है, फर्स्ट है आपकी स्टैंडर्ड फेलियर वैल्यू, इट इंडिकेट्स दैट प्रॉब्लम डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। कब टर्मिनेट हो जाएगी, जब प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो उसे हम स्टैंडर्ड फेलियर वैल्यू कहते हैं, ये टर्मिनेट हो जाएगी। सेकंड फैक्टर है हमारा कट ऑफ वैल्यू, कट ऑफ फेलियर वैल्यू, इट डिफाइंस नो सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम विद इन अ गिवन डेप्थ लिमिट। ये क्या है कि भाई आपने जो लिमिट फिक्स करी थी उस लिमिट में इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, वो क्या है आपकी कट ऑफ फेलियर वैल्यू। दो वैल्यू कौन कौन सी है, स्टैंडर्ड फेलियर वैल्यू की मीन्स की कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, एंड कट ऑफ फेलियर वैल्यू इसका मतलब कि जो आपने डेप्थ लिमिट यहां पे फिक्स की थी उसके लिए उस डेप्थ लिमिट में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आपकी डीएलएस होती है। एडवांटेजेस क्या रहेंगे, एडवांटेज इसका सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो यही है कि ये इनफाइनाइट लूप में नहीं जाने देता, एंड इसमें एक डेप्थ यहाँ पे लिमिट कर दी जाती है। उसके बाद डीएलएस विल रिस्ट्रिक्ट द सर्च डेप्थ ऑफ द ट्री, सेम यहाँ पे बात है कि जो डेप्थ है वो फिक्स कर दी गई, मीन्स की रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। तो अब अगर आपकी डेप्थ को एक लिमिट दे दी गई है तो इसका मतलब उसे कम मेमोरी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी देन द बीएफएस एंड आईडीडीएफएस, इसे भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। एज कंपेयर टू बीएफएस एंड आईडीडीएफएस आपकी जो डीएलएस है उसे कम मेमोरी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि ये इनकम्प्लीटनेस है। क्या है ये, इनकम्प्लीट है। जो सर्च एल्गोरिदम्स की एक प्रॉपर्टी है कंप्लीटनेस, वो ये नहीं फुलफिल करती है, इनकम्प्लीट है। सेकंड क्या है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड नहीं करवाएगी अगर प्रॉब्लम हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि जो हमारी डीएलएस एल्गोरिदम है इसकी इफेक्टिवनेस किस पर डिपेंड करती है, उसकी डेप्थ लिमिट पर डिपेंड करती है। अगर आपने डेप्थ लिमिट काफी कम रख दी है, फॉर एग्जाम्पल ओनली 4 लेवल तक ही रख दी है, तो यहाँ पे उसको सॉल्यूशन ना भी मिले, ठीक है, क्योंकि टोटल लेवल ही अगर आपके कितने लगा लो 40 है और आपने लिमिट कितनी कर दी, 4 कर दी, काफी कम रख दी है, तो इसको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसकी डेप्थ लिमिट पे ही इसकी इफेक्टिवनेस ही डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखो डीएलएस, इसमें इसने डेप्थ लिमिट कितनी फिक्स कर दी है, लेवल 2 तक ही फिक्स करी है। तो ये देखो लेवल 3 को क्या नहीं कर रहा, ट्रैवर्स ही नहीं कर रहा। कहां से आएगा, रूट नोड एस से स्टार्ट करेगा, देन ए को ट्रैवर्स करेगा, सी को करेगा, उसके बाद डी को ट्रैवर्स करेगा, देन कहां चला जाएगा, राइट साइड में। राइट साइड में इसने बी को ट्रैवर्स किया, उसके बाद बी का लेफ्ट नोड आई को ट्रैवर्स करेगा, देन राइट नोड जे को ट्रैवर्स करेगा, एंड जे क्या है, हमारा गोल नोड है। तो इसे यहाँ पे गोल नोड अचीव हो गया, एंड जो लेवल है वो हमने फिक्स कर दिए थे, तो इसने नेक्स्ट लेवल को ट्रैवर्स ही नहीं किया। तो ये क्या थी, हमारी डीएलएस थी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट एल्गोरिदम की। नेक्स्ट है हमारी यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च एल्गोरिदम, शॉर्ट फॉर्म में यूसीएस कहते हैं। क्या नाम है एल्गोरिदम का, यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च एल्गोरिदम। एंड ये जो एल्गोरिदम है ये कब यूज होती है, तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, ट्री और ग्राफ को ट्रैवर्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी वेट नहीं गिवन था, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्री या ग्राफ में वेट गिवन हो
वेट गिवन है, देन हम इस एल्गोरिदम का यूज करेंगे। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एल्गोरिदम का हम यूज करेंगे किसके लिए? एक वेटेड ट्री और वेटेड ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए। जो हमारी यूसीएस है वो बीएफएस की एक टाइप रहेगी, बीएफएस की एक वेरिएंट है। जैसे डीएलएस डीएफएस की एक टाइप थी, उसी तरह से यूसीएस बीएफएस की ही एक टाइप रहेगी। एंड यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है कि बीएफएस में वेट नहीं दिया जाता एंड यूसीएस में वेट दिया जाता है। एंड दोनों यूसीएस आपकी बीएफएस की ही एक टाइप है, तो इसका मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे? लेवल वाइज ट्रैवर्स करेंगे। बस यहाँ पे क्या मिलेगा? वेट गिवन रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट गिवन रहेगी। अब यहाँ पे कॉस्ट अगर गिवन है तो देखो बीएफएस में तो क्या था? सिंपली रूट नोड से स्टार्ट करो, देन लेफ्ट राइट, इस तरह से हम जा रहे थे। लेकिन यूसीएस में क्या होगा? पहले कॉस्ट चेक होगी, जिसका पाथ जिसकी कॉस्ट कम होगी ये पहले उस नोड को ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूसीएस में कि इट एक्सप्लोर्स द नोड विद द लोएस्ट पाथ कॉस्ट फर्स्ट। एंड यूसीएस भी हमें गारंटी देता है ऑप्टिमल पाथ फाइंड आउट करने की। कंडीशन क्या है? कि जो पाथ कॉस्ट है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मींस कि पाथ कॉस्ट पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए। बीएफएस में क्या यूज करते थे? बीएफएस में हम क्यू यूज करते हैं एंड यूसीएस में हम प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। डिफरेंस है दोनों में कि बीएफएस में क्या यूज करते हैं? क्यू, एंड आपकी यूसीएस में हम प्रायोरिटी क्यू को यूज करते हैं। सबसे पहले किसको ये प्रायोरिटी देगा? जिसकी कॉस्ट कम है। तो मीन्स की मैक्सिमम प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जिसकी कॉस्ट कम रहेगी। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि यूसीएस एल्गोरिदम एंड बीएफएस एल्गोरिदम दोनों एक सेम एक्ट कब करेगी, तो दोनों सेम एक्ट कब करेगी? अगर इफ कॉस्ट ऑफ ऑल एजेस इज द सेम। अगर जो वेट गिवन है वो सभी एजेस का वेट सेम है, फॉर एग्जांपल 5, सभी का 5 है वेट, ठीक है, तब यहाँ पे यूसीएस और बीएफएस दोनों इक्विवेलेंट हो जाती है। इतना समझ आया? कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज की क्लास में हम जो 6 टाइप है अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स की उनको कवर करेंगे। एडवांटेज देखो क्या है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, एफिशिएंट भी है। एफिशिएंट कब है? जब हमारा वेट जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा, तब ये काफी एफिशिएंट एल्गोरिदम रहेगी। फंडामेंटल सर्च मेथड है एंड कॉम्प्रिहेंसिव एल्गोरिदम भी है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या रहेगी? डिसएडवांटेज ये है कि ये जो एल्गोरिदम है इट डज नॉट केयर अबाउट द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन सर्चिंग। नंबर ऑफ स्टेप्स की यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। ये एल्गोरिदम केवल कॉस्ट के रिगार्डिंग कंसर्न रहती है, नंबर ऑफ स्टेप्स को इग्नोर करती है, ठीक है। तो इसीलिए इस एल्गोरिदम में भी इनफाइनाइट लूप में जाने के चांसेस रहते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है कि यूसीएस एल्गोरिदम स्टार्ट करने से पहले हमें सभी एजेस का वेट पता होना चाहिए। तो अगर हमें वेट पता है तभी हम इस एल्गोरिदम को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, देखो यहाँ पे वेट गिवन है। अब इसमें वेट में देखो एस आपका रूट नोड है, देन मिनिमम वेट 1 and 4, मिनिमम किसका है? 1 का है। 1 मिनिमम है तो मतलब ए को ये ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, ए को ट्रैवर्स कर लिया। अब उसके बाद देखो बीएफएस यहाँ पे कब यूज हो रही है? बीएफएस यूज हो रही है लेवल को कंपेयर करने में, लेवल कंपेयर हो रहा है एंड देन ये फिर क्या जा रही है? डेप्थ में जा रही है। तो लेवल कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसने कंपेयर कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, ठीक है। ये लेवल इतना ही हो गया, मिनिमम यहाँ मिला है तो उस लेवल पे अब ये नहीं जाएगी। इस लेवल में चेक होगा 3, 2 and 5, मिनिमम किसका है? 2 का, 2 मिनिमम है, 2 किसके लिए है? डी के लिए, तो डी हो जाएगा। अब ये बाकी लेवल, बाकी जो नोड्स है उनको ट्रैवर्स नहीं करेगी। फिर आ गया नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल में देखो
इसका 4 है, यहाँ पे मिनिमम किसका है 3 है, तो यहाँ पे 3 के लिए G है, ठीक है, मिल गया। G हमारा रूट नोड था एंड G आपका एक और भी है, लेकिन ये हमने मिनिमम सॉल्यूशन दे रही है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रही है, तो ये हमारा आंसर हुआ SAD एंड G। समझ आया यूसीएस कैसे है? BFS का वेरिएंट है, BFS का वेरिएंट है मींस कि ब्रेथ वाइज यहाँ पे सर्च होगी, लेकिन ब्रेथ वाइज में पहले ये कोस्ट भी देखेगी, जो मिनिमम कोस्ट है उसी को ये लेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, IDDFS। ये जो एल्गोरिदम है ये DFS और BFS दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों एल्गोरिदम का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखो, जो BFS थी उसमें ब्रेथ वाइज होता है, DFS में डेप्थ वाइज होता है, एंड जो DLS है वो आपकी DFS का ही एक वेरिएंट है, लेकिन उसमें लिमिट कर दी जाती है डेप्थ को। देन आपकी कौन सी आई थी यूसीएस, यूसीएस BFS का एक वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पे जो कोस्ट है उसको देखा जाता है। और जो इटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च है ये आपकी DFS एंड BFS दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ये जो एल्गोरिदम है ये क्या करती है, सबसे पहले फाइंड आउट करेगी बेस्ट डेप्थ लिमिट एंड डज इट बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द लिमिट अंटिल अ गोल इज फाउंड। It repeatedly applies DFS with increasing depth limit until the goal node is found. BFS and DFS दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे जो BFS है वो गारंटी देती है शॉर्टेस्ट पाथ की, एंड DFS की क्या कौन सा फीचर रहेगा कि लेस मेमोरी कंजेप्शन का फीचर इसमें रहेगा। एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा हमें, उसकी गारंटी मिलती है। कंप्लीट एल्गोरिदम है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हमें वो सॉल्यूशन मिलेगा। देन लेस मेमोरी यूज होती है एज कंपेयर टू BFS। उसके बाद नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि इट रिपीट्स ऑल द वर्क ऑफ द प्रीवियस फेज। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये एक एग्जाम्पल गिवन है, G हमारा रूट नोड है। सबसे पहले इसने फर्स्ट जो इटरेशन रहेगी वो आपकी रूट नोड पे रहेगी, तो इसने A को ट्रावर्स किया। सेकंड अब BFS है, तो BFS मींस कि इस पूरे लेवल को इसने ट्रावर्स किया, क्योंकि BFS एंड DFS दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो सेकंड इटरेशन में हमने इस पूरे लेवल को ट्रावर्स किया, तो क्या आ जाएगा B एंड C आ जाएगा। उसके बाद आ गई ये नेक्स्ट लेवल पे। अब नेक्स्ट लेवल पे देखो क्या आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट लेवल पे ये इस तरह से आएगा। रूट नोड हमारा क्या चल रहा है A, उसके बाद हमारा B देन C। अब पहले ये B को ट्रावर्स करेगी, तो B को ट्रावर्स करेगी तो DE आएगा, ठीक है, A B D E। देन C को ट्रावर्स करके ये FG करेगी। अब ऐसा नहीं है जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च में तो हम सिंपली BC कर रहे थे, फिर उसके बाद DEFG ऐसे लिखा, लेकिन यहाँ पे इसने इस तरह से नहीं होगा। A देन B के पहले B को ट्रावर्स करेगी जो चाइल्ड है उसके वो, देन C के चाइल्ड को ट्रावर्स किया जाएगा FG, ठीक है। अब क्योंकि डेप्थ भी तो चेक हो रही है ना साथ में, इसकी डेप्थ की चेक हो रही है B की, तभी तो इसने इसके चाइल्ड को पहले ट्रावर्स किया। अब जाएगा नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल में D के नोड्स को ये ट्रावर्स करेगी, तो यहाँ पे D के बाद कितना आ जाएगा HI आ जाएगा। उसके बाद E एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहा। उसके बाद यहाँ पे C एज इट इज, देन F के चाइल्ड को यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाएगा FK, एंड देन हमारा क्या आ जाएगा G आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई IDDFS एल्गोरिदम हो गई, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट एल्गोरिदम हमारी है बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम। बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम क्या होती है, तो इस एल्गोरिदम में ना हम साइमल्टेनियसली दो सर्च करते हैं, 2 सर्चेस यहाँ पे चल रही होती है साइमल्टेनियसली। बाई डायरेक्शनल का मतलब ही ये हो गया कि यहाँ पे 2 सर्च करेंगे, एक सर्च आपकी रूट नोड से स्टार्ट होगी एंड एक सर्च हमारी गोल नोड से स्टार्ट होगी। जो रूट नोड से स्टार्ट होती है उसे फॉरवर्ड सर्च कहते हैं, एंड जो गोल नोड से स्टार्ट होती है उसे बैकवर्ड सर्च कहते हैं। तो बाई डायरेक्शनल सर्च एल्गोरिदम में साइमल्टेनियसली 2 सर्चेस का यूज किया जाता है, फॉरवर्ड सर्च एंड बैकवर्ड सर्च। जो बाई डायरेक्शनल सर्च है इसके अंदर हम बाकी सभी टेक्निक्स का यूज कर लेते हैं, BFS, DFS, DLS, सभी टेक्निक्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि मैम यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक यहां से स्टार्ट हो रहा है, देन ये स्टॉप कब होंगे? तो स्टॉप जब होंगे जब ये दोनों एल्गोरिदम इंटरसेक्ट करेंगी, जब ये दोनों सर्चेस एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पे ये स्टॉप करेंगी। एडवांटेज क्या क्या है? ये फास्ट होती है, कम मेमोरी चाहिए, हेल्पफुल है काफी, when it is very large in size and there is no way to make it smaller। अगर आपका ग्राफ का साइज में काफी ज्यादा है तब हम इस सर्च को यूज कर सकते हैं। एंड जो कॉस्ट रहेगी ऑफ एक्सपेंडिंग नोड्स कैन बी हाई इन सर्टेन केसेस। डिसएडवांटेज क्या है? कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफिकल्ट रहेगा। एंड सेकंड डिसएडवांटेज क्या रहेगा? कि हमें गोल स्टेट का पता होना चाहिए पहले से ही कि क्या हमारी गोल स्टेट है, वो हमें एडवांस में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, फाइंडिंग एन एफिशिएंट वे टू चेक इफ ए मैच एग्जिस्ट बिटवीन सर्च ट्री कैन बी ट्रिकी which can increase the time it takes to complete the task। एग्जाम्पल क्या रहेगा? ये एग्जाम्पल देखो एक, अब यहाँ पे इसने एक सर्च यहां से स्टार्ट हो रही है एंड एक सर्च आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है एंड दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं रूट नंबर गोल नंबर आपका नोड नंबर 9 पर, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी सर्च क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी क्या थी? बाई डायरेक्शनल सर्च थी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आज देखी 6 एल्गोरिदम्स, और 6 एल्गोरिदम्स आपकी अनइन्फॉर्म्ड सर्च के टाइप्स है, बीएफएस, डीएफएस, डीएलएस, IDDS, UCS और बाई डायरेक्शनल सर्च। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन्फॉर्म्ड सर्च के टाइप्स को देखेंगे, जिसमें आपकी बेस्ट फर्स्ट सर्च है एंड ए स्टार एल्गोरिदम आएंगी। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, थैंक यू।